हेलो नमस्कार दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेम और राही के बीच काफ़ी रोमांटिक सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे प्रेम को चोट लग जाती है और राही घबरा जाती है। राही बोलती है तुम्हें चोट लगी है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। प्रेम बोलता है ये मामूली सी चोट है। यहाँ पे राही बोलती रुको मैं ठीक करती हूँ, तुमने मेरा चोट ठीक किया और अपना दिखाया ही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोशु जो है वो नशे की धुत में आता है घर पर और वह कहता है कि आज तो काफ़ी मज़ा आ गया। तभी उसको फ़ोन आता है ऑर्डर का कि सुबह आपको ऑर्डर करना है, शादी का पता है ना। यहाँ पे तोशु बोलता है हाँ हाँ सब पता है, कर दूंगा। फिर तोशु फ़ोन रखने के बाद कहता है तो मम्मी गायब हो गई, ऊपर से राही ये सब ऑर्डर लेने के बाद गायब हो गई और लोग मुझे फ़ोन करें, पता नहीं ये सब कैसे होगा। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मम्मी का तो भांडा मेरे पे ही फूटने वाला है। देखते हैं चलो जो भी होगा कल। यहाँ पे हम देखते हैं कि राही जो होती है वो प्रेम को पट्टी कर देती है। प्रेम को काफ़ी अच्छा लगता है कि राही तो उसकी थोड़ी सी तो केयर करती है। उसके बाद इन बातों में प्रेम जो होता है वो राही से पूछ लेता है अगर गुंडा तुम्हारा लॉकेट लेके गया तो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं कॉल करके। राही बोली क्योंकि ये मेरे पॉप्स की निशानी थी इसलिए मैं चली गई, मुझे लगा कि मैं छीलूँगी इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं उसके पीछे पीछे भागती गई, बट अच्छा हुआ तुम आ गए और मेरे लॉकेट मुझे मिल गई। उसके बाद प्रेम उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है, फिर दोनों कॉफ़ी पीते हैं। फिर तभी राही के मूछें बन जाती है। उसके बाद प्रेम हंसने लगता है तो राही बोलती तुम हंस क्यों रहे हो। तो यहाँ पे प्रेम बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो राही बोलती बताओ पहले। तो उसके बाद प्रेम बोलता है ठीक है। तो वो अपना फ़ोन देता है जहाँ पे राही अपना मुंह देख के बहुत ही हंसती है और एकदम पागल से हंसने लगती है और बोलती है कि ऐसा सेम आश्रम में बच्चों के साथ होता था, पिंटू बबली ये लोग के भी साथ होता था, हम लोग तो इतना हंसते थे पूछो नहीं। और एक बार तो उन लोगों ने तो ब्यास जी के परमानेंट मार्कर से तो मूछें बना दी थी, इतना मज़ा आया था ना, मतलब मैं क्या नहीं बता सकती हूँ। उसके बाद बहुत ही तेज़ी से हंस रही होती राही। प्रेम उसको ही देख के जैसे गुमसा हो जाता है। वो प्रेम बोलता है कि मैं एक बात बोलूँ, आप ऐसे हंसती रहा करिए, ज़्यादा अच्छा लगता है, हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी पता है आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन आप उसे दबाना चाहती हैं, आप प्रिटेंड करना चाहती कि जैसे आप बहुत बड़ी हैं, आपको चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ तक मैं जान पाया हूँ आपको हर चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। राही जो होती प्रेम की बात को इग्नोर करके थोड़ा दूर जाके बैठ जाती है। यहाँ पे प्रेम जो होता है वो बड़बड़ा रहा होता है राही के बारे में, पर राही प्रेम यहाँ तक कि बोल लगता है कि इसीलिए तो मैं आपको पसंद करता हूँ। राही कुछ बोल नहीं रही होती है और प्रेम बातें बातों में बोलता है कि और इन्हीं सब की वजह से तो मैं आपसे प्यार करता हूँ राही, आई लव यू राही, ऐसा बोल देता है। लेकिन फिर प्रेम को ऐसे झटका लगता है कि अरे ये क्या मैंने कह दिया। अगर राही ने सुन लिया हो तो तभी प्रेम की आंखें पड़ती कि राही तो पेड़ के नीचे बैठी है और वो तो सो ही गई है, पूरी तरह से गहरी नींद में है। प्रेम बोलता है चलो अच्छा हुआ मैं बाल बच गया, नहीं तो आज तो मैं पूरी तरह से फंसने ही वाला था। उसके बाद प्रेम जाता है यहाँ पे राही के पास और उसको सोता हुआ देख के एकदम बोलता है कि तुम कितनी क्यूट हो, सोते हुए कितनी अच्छी लगती हो, बस यही झगड़ती हो तो सारा मूड ऑफ हो जाता है। वैसे तो मुझे बता ही देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बताऊँ, क्योंकि मैं अभी सब कुछ भांडा नहीं फोड़ना चाहता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सुबह हो चुकी है, राही अभी तक भी सो रही है। तो प्रेम उठ के आता है और वह फूलों की डालियों को हिलाता है ताकि फूल उसके ऊपर गिरे, और राही के ऊपर फूल गिरते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे अभी तक राही की नींद नहीं खुली हुई है। प्रेम तेजी से पेड़ की डाल को हिलाने लगता है। उसके बाद देखता है और राही के पास जाता है। फिर राही के पास जाके वो जो होता है फूल जितने होते उसके उसको साइड करने लगता है। तभी राही की आंखें खुल जाती हैं और राही जो होती है चिल्ला के खड़ी हो जाती है। राही बोलती कि सुबह हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो प्रेम बोलता है कि अरे आप सो रहे थे इसलिए नहीं बताया। राही बोलती सोना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं कि आज हमें जाना है, एक तो ऑर्डर है तो फ़ोन में मेरे रेंज नहीं है, गाड़ी बनी कि नहीं बनी। यहाँ पे प्रेम बोलता मैंने तो जीप ठीक कर लिया। तो राही बोलती फटाफट चलो, तुम्हें पता है ना नहीं तो आज बैंड बज जाएगी। एक तो अनुपमा जी नहीं है, ऊपर से इतना सब ड्रामा हो चुका है। प्रेम बोलता है हाँ हाँ चलो, आप घबरा क्यों रही है, सब कुछ हो जाएगा, चिल करो। राही बोलती भी चिल करने का टाइम नहीं, तुम फटाफट चलो जीप निकालो। उसके बाद वो दोनों फटाक से जीप में बैठ जाते हैं और प्रेम को राही बोलती जल्दी से चलाओ। प्रेम बोलता है अरे आराम से, ये उड़न खटोला थोड़ी मैं इसे चला पाऊँगा। तभी राही को कॉल आने लगता है नेटवर्क पाके ऑर्डर के लिए। यहाँ पे राही बोलती शिट, मैंने टेम्पो वाले को ऑर्डर देना भूल ही गई, अब क्या होगा, अब तुम बहुत बड़ा कांड होने वाला है, अनुपमा जी को मैं क्या ही बोलूँगी जैसे वो लौट के आएंगी। तभी वहाँ पे कॉल आने लगता है ऑर्डर वालों का। यहाँ पे प्रेम बोलता पहले तो आप ऑटो वालों को कह दो कि ऑर्डर पहुँचा दें और आप फ़ोन उठाओ। राही बोलती नहीं प्रेम तुम उठाओ। प्रेम बोलता है यू कैन डू इट, आप ही ओनर हो, आपको ही उठाना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता। उसके बाद राही फ़ोन उठा के कहती कि आपका ऑर्डर बस 15-20 मिनट में पहुँच जाएगा और सॉरी फॉर द डिले, में माफ़ी चाहती हूँ आपसे। उसके बाद हम यहाँ पे देखते कि माही एकदम घबराई हुई है। यहाँ पे माही को चैन नहीं पड़ रहा है। माही सोच रही क्या कि प्रेम और राही पूरी रात कहाँ गायब थे, किधर थे, कुछ भी पता नहीं है और वो लोग कब तक आएंगे किसी को कुछ नहीं पता है। और ये राही को जहाँ जाना रहता है प्रेम को क्यों लेके जाते हैं, मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आती है। ऐसे माही एकदम से वरिड होकर बैठे रहते। तभी अंश और परी और ईशानी बाहर निकलते। तभी यहाँ पे माही कहती है कि तुम्हारे पास राही का नंबर है ना, तुम राही को कॉल करो, पूछो वो कहाँ है, और प्रेम को लेके वो कहाँ गायब हुई। यहाँ पे अंश कहता है नेटवर्क से बाहर थे, उसका कॉल ही नहीं लग रहा था, तो मैं कैसे पूछूँ, चिल करो ना माही, तुम इतना क्यों भड़क रही हो। तभी यहाँ पे परी बोलती है ये देखो वो लोग आ गए। और
हम देखते हैं कि प्रेम और राही आ चुके रहते हैं। यहाँ पे माही जो होती है भड़कना स्टार्ट कर देती राही पे, क्यों आप इतनी रात को प्रेम को लेके कहाँ गायब होती है, आपको कौन बोला कि प्रेम को लेके जाने के लिए। फिर उसके बाद जब सब लोग माही का मुंह देख रहे थे तो माही अपनी बातों को चेंज करके बोलती है मेरा कहने का मतलब है कि आप दोनों कहाँ गायब थे। यहाँ पे राही बोलती मैं तुम्हारे सवालों का जवाब बाद में दूंगी, पहले अंश मुझे बताओ कि ऑटो वालों ने डिलीवरी ली कि नहीं ली, वो लेके गए कि नहीं। तो अंश बोलता है हाँ हाँ लेके गए। तो यहाँ पे माही देखती है कि प्रेम कैसे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तभी पता चलता है, अंश बोलता है वो देखो नुड़ी भी आ गई। तभी प्रेम जाता है फटाक से सामान पिक करने अनुपमा जी का। यहाँ पे राही को एकदम डर लगता है कि अगर अनुपमा जी को कल के कांड के बारे में पता चला तब तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, ऊपर से ये ऑर्डर का फिर बा का टेंशन में क्या बोलूँगी। यहाँ पे जैसे है अनुपमा जी आ जाती, सब लोग कहते हैं कि अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो यहाँ पे अनुपमा जी बोलती है कि मैं कुछ काम से गई थी, मैं द्वारका गई थी, व्यास जी का फ़ोन आया था, वो तेरा पिंटू है ना वो एडमिट हुआ था, तो उनको हॉस्पिटल का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मुझे कॉल की थी, इसके लिए मुझे जाना पड़ा। अब मैं तुझे बताती तो तू डिस्टर्ब हो जाती, काम में ज़रा ध्यान नहीं दे पाती, इसलिए मुझे लगा कि मैं अपने तक ही रखती हूँ, मैं जाके देख लेती हूँ। वैसे भी तुझे भी कौन सा हॉस्पिटल का अस्पताल का ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। अभी वो सही है, दवाइयाँ दे चुकी, सब कुछ काम कर चुकी हूँ, इसलिए तू निश्चिंत रह, तू अपने काम पर ध्यान दे। उसके बाद अनुपमा जो होती है वो अंश से माफ़ी मांगने लगती है कि बिल्लुड़ा मेरा माफ़ कर दे मुझे, मैं तेरे बर्थडे पे इस बार नहीं रही, हर साल के बर्थडे पे रहती, लेकिन क्या करूँ इतनी अर्जेंट काम आ गए, मुझे जाना पड़ा। अंश बोलता है कोई बात नहीं अनुमा, ये काम ही बहुत ही, यही मेरे लिए गिफ्ट है। तो अनुपमा कहती है कि ये मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट है। अंश बोलता है किसी की मदद करना ही बहुत बड़ा है, जो कि अनुमा आपने क्या, आई एम प्राउड ऑफ यू। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनुमा बोलती बा कहाँ है, लगता है कहीं वो मुँह फुला के बैठी हुई है क्या घर में, तुम लोग बा को क्यों नहीं बुला रहे हो, या फिर मंदिर गई है। फिर अनुपमा बोलती नहीं मंदिर जाने का तो टाइम नहीं, जरूर ये घर में बैठी होंगी। ऐसे ही कुछ बातें चल रही होती, तभी एक औरत जो होती है वो अनु की रसोई में काम करने वाली आती है और वो कीचड़ उठा के राही के मुंह पे फेंकने वाली थी, पर अनुपमा आगे आ जाती है और उसके मुंह पे चला जाता है और वह भड़कने लगती है। और जिगनी जो रहती है वो कहती है कि ये मनहूस लड़की की वजह से हुआ है। और यहाँ पे अनुपमा बोलती है अरे जिगना क्या हुआ बताओगी भी, तो ऐसी कौन सी बात हो गई। जिगना बोलती है ये तुम्हारी बेटी जो है, तुम्हारी बेटी की वजह से मेरा पति जो है कोमा में चला गया। कल रात को मैं इससे कितनी मिन्नतें करके छुट्टी मांग रही थी, लेकिन इसने मुझे छुट्टी नहीं दी। मेरी सास मेरे पति को अस्पताल नहीं ले जा पाई, लेट हो गया, जब मैं लेके गई तो वो कोमा में चला गया, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। तुम लोग बड़े लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो। अनुबेन तुमने अपनी बेटी को तो संभाल दे तो दी जिम्मेदारी, लेकिन ये संभालने लायक नहीं है, इसको तो किसी के दुख दर्द समझ में नहीं आती, ये हमको पाँव की जूती समझती है, पता नहीं क्या समझती है। उसके वजह से अगर आज मेरे पति को कुछ हुआ ना तो मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, इसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। यहाँ पे अनुपमा कहती है कि अनुबेन हमने आपका अच्छे बुरे में साथ दिया और देखो आपने क्या किया, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहे, लेकिन आपने जो किया वो मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरा पति मौत के मुंह में जा चुका है, लेकिन मैं अब किसी को माफ़ नहीं करूँगी, आपको भी नहीं करूँगी। तभी वहाँ पे जानकी बेन आती है, कहते हैं कि हाँ अनुबेनी जिगना सही कह रही है, मैंने इस लड़की को समझाया था, राही को बार बार बोला था उसे जाने दे, हम लोग काम निपटा लेंगे, लेकिन ये लड़की अपनी अकड़ और एटीट्यूड के आगे किसी को देखती कहाँ है। उसने उसे रुका के भेजा और ये देखो ये नौबत आई है। मैं बोल रही थी कि अनुबेन ऐसे किसी को बिजनेस नहीं सौंपा जाता, और अगर आपकी मर्जी सौंपने की तो उसके लिए हम लोग क्यों सफ़र करें। आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि आपने जिसको मन किया शेयर पार्टनर बना दिया, दे दिया, और हम लोग भुगतान करें। एक आपकी गलती की वजह से हम पूरे काम करने वाली औरतें भुगत रही हैं। कभी अब आज एक के साथ हादसा हुआ, कल दूसरे के साथ हुआ, परसों तीसरे के साथ हुआ। ये सब सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की ही वजह से है, जो कि आप उसको अपना पार्टनर बना के रख दिए। यहाँ पे माही शौक रहती है ये सब बातें सुन के, वहाँ पे अनुपमा भी शौक रहती है, सोचती है ये सब क्या हो रहा है, आखिर वो बोले तो बोले क्या। लेकिन यहाँ पे जानकी बेन बोलती है कि अब तक तो हम आपके सुख दुख सब में साथ थे, लेकिन आप ही देखो आपने जिस राह पे लाके खड़ा कर दिया है, अब हमें लड़ना ही पड़ेगा अनुबेन, ये आपने ठीक नहीं किया है। जिगना का पति चला गया है समझो कोमा में, वो कब आएगा होश में किसी का कुछ ठिकाना नहीं ज़िंदगी का। अगर उसे कल 5 मिनट जल्दी जाने देती तब नहीं, इसको तो पाँव की जूती समझ के रखना है हमको, तो इसको पता नहीं क्या पाँव की जूती कभी भी काट सकती है, लेकिन इसने कभी नहीं समझा। तभी हम देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है। अनुपमा के और भी होश उड़ जाती है कि एक ही दिन में इतना ड्रामा कैसे हो रहा है। और वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर आके कहती है कि उसके साथ वो ऑर्डर की औरत भी रहती है जो शादी के ऑर्डर के लिए इन लोग को दी रहती है। वो बोलती है कि इस लड़की को गिरफ्तार कर लीजिए, इन लोगों ने खाने में इतना मिलावटी मसाला मिला दिया कि जो खाए गेस्ट उनको उल्टियाँ होने लगी और दस्त होने लगे, बाकी लोग तो बेहोश हो गए। और ये लोग ऑर्डर लेते हैं कि हमारे यहाँ शुद्ध बनता है मसाला, माँ के ज़माने का बनता है, दादी में इनसे बस बातें हकवा लो, बाकी इनको करना कुछ नहीं आता है। इनकी वजह से हमारी शादी का समझो एकदम प्लान पूरा फ्लॉप हो गया, हमारी शादी तक रुक गई है। ये लोगों ने जो
जो कि इनकी भरपाई करनी पड़ेगी, इन्हें जेल के चक्के तो पीसने ही पड़ेंगे। पुलिस साहब इन सबको जेल में लेके जाइए और इन्हें छोड़ना मत, खास करके तो इस लड़की को। एक तो ये लड़की ने 2 घंटे बाद डिलीवरी पहुंचाई, ऊपर से खाने जो खाए वो तो बेहोश हो गए, उल्टी दस्त चालू हो गई। हमारे गेस्ट को हम क्या मुंह दिखाया, अब उनको ज़िंदगी भर ये शादी याद रहेगी। अब वैसे तो हाँकें बड़ी बड़ी थी, हम ये करेंगे वो करेंगे, दिखा दिया उन्होंने क्या। तो उस बात का फ़ायदा उठा के कहते हैं हाँ राही, मैंने जब बोला था मैं टेम्पो बुक कर देता हूँ, लेकिन तुझे खुद उड़ना था, तुझे खुद करना था, देख लिया। तो हमेशा अपने आप को पता नहीं क्या हीरोइन समझती है ना, देख ले आज तेरी वजह से कितनी बड़ी गड़बड़ हुई। यहाँ पे राही तो रोने ही लगती है। राही सोचती है कि मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया, मैं तो चाहती थी सब अच्छे से हो, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे अनुपमा एकदम शॉक हो जाती है। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाखी भी इस बात का फ़ायदा उठा के बोलती है कि मम्मी आपने तो इसको सर पे ही चढ़ा के रख लिया है, कभी कुछ बोलती नहीं, और ये देख ले नतीजा, ये तो आपका बिजनेस क्या, आपका पूरा घर आपको भी बंद करा के ही रखेगी, जेल तो पहुंचा ही देगी समझो। और क्या यहाँ पे तोशु बोलता है कि मैं तो पहले ही कहता था, लेकिन नहीं मम्मी को तो बिज़नेस देना है, इसको पता नहीं क्या समझ रखा है आजकल की लड़कियाँ ये बिज़नेस करेंगी। मैं इतने सालों से हूँ और ये मुझे आई थी सिखाने बिज़नेस के लिए। यहाँ पे अनुपमा बोलती तुम लोग थोड़े मिनट के लिए शांत हो जाओगे क्या, क्यों चल रहा है। तभी वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर को गुस्सा जाता, बोलता है तुम लोग पहले तो फैमिली ड्रामा बंद करो, हम लोग तुम्हारी बातें नहीं सुनने हैं, हम इस लड़की को गिरफ्तार करने आए हैं, जल्दी से इस लड़की को गिरफ्तार करो, लेके चलो थाने। तभी वहाँ पे अनुपमा जो होती है वो माफ़ी मांगने लगती है। वो उस शादी के ऑर्डर के लिए मालकिन से कहती है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हमारे खाने में कोई मिलावट नहीं, ज़रूर कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा, हम बहुत ही अच्छे तरीके से खाना बनाते हैं, कभी भी नहीं हुआ है हमारे साथ, हमारे पूरे रिकॉर्ड में आप चेक कर लीजिए, और ये लड़की को मत गिरफ्तार करिए, लड़कियाँ तो कल की आई हुई, सारा बिजनेस मेरा है, बिजनेस मेरे ही नाम पे है, तो मेरी ही गलती है, मुझे ध्यान देना चाहिए था, मुझे इतने काम को इतना ढीले में नहीं लेना चाहिए था और ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो मालकिन जो थी वो माफ़ करने की उस उम्मीद में नहीं रहती है। यहाँ पे प्रेम भी बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि ये सब अनु मैम के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे राही के तो जैसे होश उड़े रहते हैं, उसको समझ ही नहीं आता वो क्या करेगा, और पुलिस से ले जाएगी तो एकदम डरी रहती है और अपना पाँव पीछे करने लगती है, उसके पैर थरथराने लगते हैं, क्योंकि बचपन के हाथ से उसके साथ फिर से रिपीट ना हो जाए। इसलिए अनुपमा जो होती है अपने मत्थे सारा ब्लेम ले लेती है और बोलती है मुझे लेके चलो जेल, इस लड़की को कोई नहीं छुएगा, मैं हूँ इसके लिए ज़िम्मेदार, मैं अगर ध्यान देती तो शायद ये सब होता ही नहीं, मैं ही हूँ इसकी मालकिन, मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था छोटे लोगों पे। उसके बाद पुलिस जो होती है वो अनुपमा को लेके जाने लगती है। यहाँ पे तोशु और अंश और प्रेम सब लोग पीछे भागने लगते हैं। वो अनुबैन पुलिस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस बोलता है जो भी बात कहनी है आप लोग थाने में आके कहिए, अभी तो आप नहीं कह सकते। उसके बाद अनुपमा को पुलिस जो होती है वो जेब में बैठा के लेके चली जाती है। यहाँ पे परी और माही भी रोने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है, अनुमा जेल चली है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे राही दरवाजा बंद करके फूट कर रोती है, सोचती कि वो कितनी गलत थी, उसको आज उसकी माँ ने ही बचाया है, लेकिन उसको ये चीज़ नहीं दिखती थी। वो बोलती मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तब आज अभी ये देखते हैं कि आज के एपिसोड में कौन से मोड़ पे आएगा। ये अनुपमा क्या राही से और भी दूर हो जाएगी, क्या इनके रिश्ते में फिर से दरार पड़ने वाली है। अनुपमा जब जेल के बाद वो पूरी तरह से लस्त रहती है, लेकिन राही उसके गले लगा के माँ कहती है, लेकिन शायद अनुपमा अब ये रिश्ता तोड़ देगी। आगे वाले एपिसोड में हम देखेंगे। ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राधे राधे।